अरे नेहा बहू, ये क्या? पैरों में बस एक ही बिछिया, हाथों में थोड़ी सी चूड़ियां, और तो और बाकी की चूड़ियां कहाँ गई? और गले में पतली सी चैन बस पहन के रखी हो। सारे जेवर क्या अपने मायके में छोड़कर आई हो तुम? कुछ बोलती क्यों नहीं हो? बुत बनी क्यों खड़ी हो? लोग देखेंगे तो कितनी बातें बनाएंगे। जाओ, जाकर ढंग से तैयार होकर आओ। कामिनी जी अपनी बहू नेहा से कहती हैं। नेहा बोली, माँ जी, हाथों और पैरों में घाव हो गए हैं, इसीलिए बिछिया कम कर दी हूँ और बाकी के जेवर खोल कर रख दिए। जैसे ही घाव ठीक होंगे पहन लूंगी, अभी बहुत दर्द है। कामिनी जी बोली, अरे ये क्या बात हुई? कितने ही घाव क्यों ना हो जाए, कभी सुहाग का श्रृंगार नहीं हटना चाहिए। ये श्रृंगार ही तो एक स्त्री को पूर्ण स्त्री बनाता है। क्या ये बात तुम्हारी माँ ने तुम्हें नहीं बताई? तुम्हारे घर में पैसों की कमी है, इसीलिए लोग जेवर नहीं पहनते हैं, पर मेरे घर में तो वैसे कोई कमी नहीं। और मेरा बेटा तुम्हारा सुहाग है, तो उसकी लंबी उम्र के लिए तुम्हें श्रृंगार तो करना ही पड़ेगा। अब इतनी भी कोमल काया वाली भी मत बनो। समझ सकती हूँ गरीब परिवार से आई हो, पर हमारे यहाँ ये सब नहीं चलता। जाओ और जाकर बिछिया जेवर सब पहनो। नेहा बोली, पर माँ जी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। कामिनी जी बोली, पर वर कुछ नहीं, घर की बहू हो, बहू की तरह ही रहो और जो कहा गया है वो चुपचाप से करो। नेहा चुपचाप हाँ में सिर हिलाकर आंखों में आंसू लिए और अपना मन महसूस कर चुपचाप अपने कमरे में चली गई। नेहा तो क्या, कोई और भी कामिनी जी के सामने कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर सकता था, क्योंकि कामिनी जी इस बड़ी सी हवेली की एक अकेली अद्धा मालकिन जो थी, बिल्कुल दबंग स्वभाव की महिला, जो मुंह में आता वही बोल देती। जबकि खुद शादी होकर जब आई थी तब सास तो थी नहीं, तो जैसा चाही वैसे रही, लेकिन अब पक्की भारतीय सास बन चुकी हैं, जिन्हें लगता है अपनी बहू को दबाकर रखने में ही सास का सम्मान और दबदबा बढ़ता है। ये सारी घटना वहीं बैठी कामिनी जी की पुरानी काम वाली कमलाबाई देख रही थी और वो उस दिन को याद कर रही थी जब नेहा इस बड़ी सी हवेली में बहू बनकर आई थी। 3 महीने ही तो हुए थे, उसे भी क्या पता था कि वो अपना भाग्य सोने की कलम से लिखवा कर आई है। जब भी मायके जाती तो देखा यही जाता नेहा कि अम्मा भाग्य हो तो आपकी बेटी जैसा सोने की कलम से लिखा कर आई है, जो इतनी बड़ी हवेली और खानदान की बहू बनी है। इस बात पर उसके माता पिता भी बहुत इतराते थे। इतराना भी जायज़ था। गांव के इतने बड़े जमींदार रमन सिंह की बहू और उनके बेटे विजय सिंह की पत्नी बनने का सौभाग्य आखिर नेहा को ही तो मिला था। नेहा देखने में बेहद खूबसूरत थी। दूध से उजाला रंग, काजल से काले बाल, काया ऐसी कि हर नवयुग उसे देखकर गस्त खा जाए और मन तो ममता से भरा हुआ था। जब रमन सिंह जी पहली बार नेहा को देखे थे, उसी दिन उन्होंने ये तय कर लिया था कि उसे अपने घर की बहू बनाएंगे, पर वो आगे होने वाली घटनाओं से बिल्कुल अनजान थे। और जब वो अपने बेटे विजय का रिश्ता लेकर वो नेहा के घर गए तो उसके माँ तो अपनी बेटी की नज़र बार बार उतार रही थी। आखिर उनकी बेटी के भाग्य जो खुल गए थे। किसे मालूम था कि नेहा का भाग्य ना होकर दुर्भाग्य था। इस बात का पता तो उसे हवेली में आकर चला, जब शादी के 2 दिन बाद शराब के नशे में बुत विजय ने उसे बुरी तरह से मारा पीटा था, जैसे नेहा का तो कोई अस्तित्व ही नहीं था। उसके चीखने चिल्लाने की आवाज़ उस हवेली की मोती मोती दीवारों को पार ना कर सके और बस वो दर्द भरी आवाज़ बनकर रह गई थी। कुछ समय बाद जब नेहा अपने मायके आई तो उसकी माँ सुमन से इस बारे में कही, पर कामिनी जी नेहा के जाने के पहले ही सुमन जी से बोले, अगर अभी आपकी बेटी का रिश्ता टूट जाए तो सोचिए हर कोई उसमें ही नुक्स निकालेगा, तो बेहतर होगा अपनी बेटी को समझाइए। सुमन जी कुछ कहती उससे पहले कामिनी जी बोली, समदन जी, विजय अपने पति होने का हक ही तो ले रहा था। अब लड़की इतनी कोमल काया की होगी
तो इसमें विजय का क्या दोष है। सुमन जी ने अपनी इज्जत का वास्ता देकर अपनी बेटी को ही चुप करवा दिया और कामिनी जी वो तो आज तक अपने बेटे की हर गलतियों पर पर्दा डालती आ रही थी, तो आज भी वही की। रमन सिंह भी कुछ नहीं करते थे क्योंकि वह जानते थे उनका बेटा एक नंबर का निखट्टू है और फिर पति पत्नी के मामले में वह दखलंदाजी क्यों करेंगे। आज फिर विजय पीकर आया और नेहा के साथ बदतमीजी और मारने पीटने लगा। काफी देर तक नेहा के चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी, पर बाहर बैठी कामिनी जी के कानों पर तो शायद जू तक नहीं रेंग रही थी। कमलाबाई कामिनी जी को देख रही थी और दूसरी कामवाली से कह रही थी, कैसी निर्मोही औरत है जो दूसरी औरत के दर्द को नहीं समझ रही है। देखो कैसे अपने बेटे की पुरुष तत्व पर खुश हो रही है। काश कि भगवान इसे भी एक बेटी देते और उसे भी इतना जल्लाद पति मिलता, तब समझ में आता कि औरत का दर्द क्या होता है। इसके जैसी कठोर औरत मैंने आज तक नहीं देखी। देखो तो ज़रा इसे, अपनी बहू की चीख और दर्द का ज़रा भी एहसास इसे नहीं होता। इस औरत को समय बीतने लगा। एक ना एक दिन अत्याचार का अंत और उसे रोकने का साहस तो करना ही पड़ेगा। सच कहते हैं लोग, गायें बहुत सीधी होती है, पर बार बार अगर सीधी सादी गाय को भी परेशान किया जाए तो वो भी एक दिन सिर उठा लेती है और मरखंड हो जाती है। जो कामिनी जी अभी तक अपने बेटे के पुरुष तत्व पर खुश हो रही थी, अचानक विजय की चीखने चिल्लाने की आवाज़ पर घबरा गई। अपने बेटे के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर वो कमरे की तरफ भागी और ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने लगी। दरवाज़ा खोलो बेटा विजय, क्या हुआ तुम्हें? दरवाज़ा खोलो, मैंने कहा दरवाज़ा खोलो। नेहा क्या कर रही हो? दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही हो? कामिनी जी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर हवेली में और लोग भी इकट्ठा हो गए। उनका चीखना चिल्लाना बस दूर जारी था। तभी कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला। सामने नेहा थी। उसे झटके के साथ धक्का देकर अपने सामने से हटाती हुई कामिनी जी अंदर कमरे में घुस गई। मेरा बेटा कहाँ है? क्या किया तुमने उसके साथ? तभी सामने विजय लहूलुहान हालत में बिस्तर पर बैठा हुआ अपने चोट को सहला रहा था। उसकी इस तरह की हालत देखकर एक बार तो कामिनी जी और रमन सिंह भी सकते में आ गए। तभी कामिनी जी लहराते हुए नेहा की तरफ दौड़ी और उसके बाल खींचते हुए बोली, क्या किया करमचली तूने मेरे बेटे के साथ? तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरे बेटे पर हाथ उठाया? कैसी औरत है तू, अपने ही पति पर हाथ उठाती है। याद रख, तू वह तेरा सुहाग है। तेरे इस श्रृंगार का कारण भी यही है। तू पूर्ण स्त्री है क्योंकि वह तुम्हारे साथ है। जिस दिन वह नहीं होगा तुम अधूरी रह जाओगी। इस दुनिया में तुम्हें कोई इज्जत नहीं देगा। वह औरत ही किस काम की जो अपने पति की इच्छाओं को ही पूरा ना कर सके और उसके कहे अनुसार चल ना सके। देखने में तो गए जैसी है, पर तुम इतनी मारखंडा निकलेगी हमें यही नहीं सोचा था। हमने तो सोचा था गरीब घर की लड़की ला रही हैं, कुटे से बंधी रहेगी। तेरी इतनी हिम्मत! इतना कहकर काम नहीं जी ने जैसे ही नेहा पर हाथ उठाना चाहा, बस करो, खबरदार जो मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश भी की तो नहीं बनना मुझे ऐसी पूर्ण स्त्री और ऐसे बड़े घर की बहू जहां औरत ही औरत की दुश्मन होती है। क्या औरत के सम्मान का कोई मोल नहीं? सासू माँ, आपने इस बड़े घर की बहू बनने के लिए शायद अपने सम्मान गिरवी रख दिया होगा, पर मैं अभी तक नहीं रखा है। यह क्या लगा रखा है पूर्ण स्त्री का तमाशा? अपने बेटे को तो पूर्ण पुरुष कभी बना नहीं सकी और नासुम बना के रखा है। ऐसा इंसान जो अपनी पत्नी की इच्छाओं का सम्मान नहीं करता, सिर्फ उसे अपने पर हक जमाता है। याद रखिए, पूर्ण स्त्री उस पुरुष को मिलती है जो खुद पूर्ण होता है। नहीं चाहिए ऐसा श्रृंगार, नहीं चाहिए ऐसा सुहाग। अपनी बेटे के लिए पूर्ण स्त्री चाहती हो ना, तो पूर्ण स्त्री उस पुरुष को मिलती है जो दिल से स्त्री को चाहती हैं। और आपके बेटे में ऐसी कोई लक्षण नहीं कि कोई औरत किसी दिल से चाहे। अरे जो औरत का सम्मान ही नहीं करता है,
उसके नाम का सिंदूर और बिछिया पहनकर वह कितने दिन उसे बचाए रखेगी। और मैं पूर्ण स्त्री हूँ कि नहीं, यह कौन तय करेगा? आप लोग? अरे आप लोग तो वह मुख हो, इस समाज की उन्नत होने की नहीं देते और बात करती हैं। यहाँ की बात सुनकर सब तरफ सन्नाटा पसर गया। वहीं कमलाबाई की आंखों से आंसू निकल रहे थे, लेकिन नेहा वह दर्द महसूस कर रही थी और धीरे से दूसरी बाई को बोली, अब शायद इस हवेली के दीवार में भी हक और सम्मान की लड़ाई लड़ी जाएगी। कामिनी जी जोर से चिल्लाई, बस ये कुलछनी मेरे घर में नहीं रह सकती, इसे अभी के अभी निकालो यहाँ से। देखते हैं कि माँ बाप कैसे रखेंगे। इस जिंदगी नर्क ना बना दी तो मेरा नाम कामिनी नहीं। नेहा बोली, हाँ हाँ निकाल दो, मुझे वैसे भी कौन सी जिंदगी स्वर्ग जैसी बीत रही है। मेरी आपके इस खंडहर जैसे हवेली में कम से कम एक रोज इस जानवर जैसे इंसान का मुंह तो नहीं देखना पड़ेगा। और जिनके मन ही इतना छोटा होगा, वह हवेली में रहकर भी कैसे बड़े दिल वाले बन पाएंगे। निकालो निकालो ना मुझे इस घर से। कामिनी जी गुस्से में बोली, हाँ हाँ देखो तो इस कलंकनी को अपना दुर्भाग्य खुद तैयार कर रही है। इतना क्या कर कामिनी जी ने जोर से नेहा का हाथ पकड़ा और खींचते हुए उसे बोली, निकल यहाँ से, अभी के अभी निकल, इससे पहले कि वो लोग नेहा को धक्के मार कर निकालते। नेहा ने झटके से कामिनी जी का हाथ छुड़ाया और खुद ही उसे नर्क नुमा हवेली से निकल गई। पता था माता पिता ऐसे तो स्वीकार करेंगे नहीं, इसीलिए पहले माता पिता के पास ना जाकर पुलिस स्टेशन गई और अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ केस दर्ज करवाई। और उसके बाद अपने माता पिता के खिलाफ भी उसने केस दर्ज करवाया। वहां भी पुलिस थाने में सब लोग हैरान थे। एक महिला पुलिसकर्मी बोली, ए लड़की, दिमाग खराब हो गया है क्या? अपने माँ बाप के खिलाफ कोई कंप्लेंट करता है? नेहा बोली, क्यों ना करूं अपने माँ बाप के खिलाफ कंप्लेंट। उन्हें मेरी हर दुख हर चोट का कारण पहले से पता था, पर उन लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया, बल्कि उस नर्क में वापस मुझे भेज दिया। क्यों? क्योंकि मुझे 2 वक्त का खाना उन्हें देना भारी पड़ गया। अरे जब बच्चे पैदा करते हो तो उनकी जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते हो? क्या मेरे मायके संपत्ति पर सिर्फ मेरे भाइयों का अधिकार है? नहीं, अब लड़कियों का भी अधिकार है। तो मुझे पढ़ने लिखने के लिए अपने माँ बाप से पैसे चाहिए और मैं उसे घर में भी नहीं रहूँगी। मैं हॉस्टल में रहकर पढ़ूंगी और अपनी मर्जी से अपने आगे की जिंदगी जीना चाहती हूँ। और मुझे इसके लिए अगर कोर्ट में लड़ाई भी लड़नी पड़ी तो मैं लड़ूंगी और सरकार की तरफ से मैं एक वकील की मांग करती हूँ। इतना कहते हुए नेहा वही पुलिस थाने में धरना देकर बैठ गई। थोड़ी देर में यह खबर आग की तरह फैल गई। कुछ महिला संस्थान से भी औरतें आई। नेहा की सारी बात पता चली तो पुलिस वाले सुमन जी के घर और कामिनी जी के घर भी पहुंचे। देखते ही देखते मीडिया तक बात पहुंच गई। अब तो हर एक लड़की जो घर के अंदर दुखी थी, प्रताड़ित थी, उसने भी आवाज उठाना शुरू कर दिया। और नेहा जो एक अकेली थी, वह अब अनेकों में हो गई। समाज के सामने जब विजय की सच्चाई आई तो हर कोई थू थू करने लगा। हर कोई यही कहता है, अरे पत्नी तो तुम्हारी थी, जरा प्यार से उसे अपना पाते। जोर जबरदस्ती से तो जानवर भी अपने नहीं बनते हैं। ये तो जीती जागती स्त्री थी। और कैसी इसकी सास, जो एक औरत होकर भी औरत के सम्मान की रक्षा नहीं कर सकी। क्या औरत के सम्मान का मोल उसके ससुराल वाले तय करेंगे? अगर ऐसे पैसे वाले होते हैं तो हम तो अपनी बेटियों को कुंवारा घर में बिठाकर रखेंगे, पर ऐसे घर में नहीं देंगे। रमन सिंह अपनी पत्नी की तरफ घूर कर देख रहे थे। कहीं ना कहीं उन्हें एहसास हो रहा था कि उनकी कमजोरी उन पर ही भारी पड़ गई। हर किसी का सिर झुका हुआ था। आखिरकार सुमन के माता पिता को भी एहसास हुआ कि उनकी बेटी के साथ जो हुआ उनकी लापरवाही के कारण हुआ। उन्होंने बेटी को पढ़ने लिखने के लिए बाहर भेजा। नेहा की पूरी पढ़ाई का हर्जाना रमन सिंह को भरना पड़ा। समय बीता। 3 साल बाद नेहा ने अपनी पढ़ाई पूरी की और अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगी। पर विजय की इतनी बदनामी फैल चुकी थी कि किसी भले घर की लड़की का रिश्ता उसके लिए नहीं आया और
वह आज भी नशे में दूध हवेली की किसी कोने में पड़ा रहता और कामिनी जी को पछतावा होता कि काश उन्होंने बेटे की पहली गलती पर उसे रोका होता। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।